नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में। और जैसा कि बता दें कि ये सराय ख्वाजा थाना है और ये गांव आप देख सकते हैं। यहाँ ये रास्ता है और रास्ते के पास में ही एक घर है। आप यहाँ पीछे दिखाएंगे, कैमरामैन कहेंगे दिखाएंगे, घर है। और इसी घर से एक 17 साल का मासूम सा बच्चा शाम के समय बाज़ार के लिए निकलता है और वहाँ से उसे अगवा कर लिया जाता है। अगवा करने के बाद में उसकी जो डेड बॉडी है वो मिलती है अंबेडकर नगर के शारदा कैनाल में। उसकी जब बॉडी मिलती है, परिवार का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। और ऐसे में प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं परिवार आसक्त अभी तक है और अभी तक कोई इसकी जानकारी नहीं निकल पाई है। प्रशासन ने मोबाइल जब्त कर रखा है और छानबीन में प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन अभी भी परिवार जो है वो न्याय के आस में भटक रहे हैं। और माँ की आंखों में आंसू हैं, परिवार के लोगों के घर परिवार के सभी लोगों के आंखों में अभी तक आंसू जो है वो सूख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, इतनी जघन्य हत्याकांड जिस प्रकार से हुआ है, 17 साल का मासूम सा बच्चा जो कि बता दें कि अभी शिक्षा ही कर रहे थे, पढ़ाई ही चल रही थी उसकी, और इसी दौरान इस प्रकार की घर के अंदर एकाएक हादसा हो जाना, ये बड़ा ही अपने आप में दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन अभी तक उसे खोज नहीं पाई है। वीडियो बनाने हम आए हैं इसलिए दोस्तों की जानकारी लें। परिवार आज करीब 20 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं और ऐसे में अभी तक क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, परिवार इसके बाद और क्या आगे क्या करना चाह रहे हैं और किस प्रकार से इन्हें न्याय मिलेगा, आप ज़रा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये सरकार तक बातें जाएं और परिवार को न्याय मिले। चलो देखिए, क्या नाम है आपका? अरुण प्रताप सिंह। आप ही के लड़के थे? हमारा लड़का था। अच्छा, क्या कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे थे? इंटर। अच्छा, इंटर में थे इसमें? इंटर, हाँ, इंटर फाइनल। अच्छा, तो ये घटना जैसे शाम के समय पे कौन से बाजार में, यहीं पास के ही बाजार में गए? बाजार में यहीं से निकला। अच्छा, घर से ही निकला, यहीं से निकला। हाँ, अब बाजार के लिए गया, कहाँ गया, यहीं से निकला, फिर पता नहीं चला कहाँ। अच्छा, हाँ, मोबाइल लेकर के साथ? मोबाइल लेके, हाँ। अच्छा, इसके पहले कोई दोस्त वगैरह से बातचीत होती थी उसकी? दोस्त से कुछ बात नहीं, वही मोबाइल से उससे क्या बात हुई, किससे बात हुई, ये पता नहीं चला। वही मोबाइल से फ़ोन आया, उसके बाद यहीं से निकला। तब सोचे यहीं कहीं आजू बाजू गया होगा। बाद में पता चला कि वही 3:30-4 बजे 4-5 बजे लोग फ़ोन करने लगे तो मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। अच्छा, हाँ, उसी दिन? अच्छा, उसके बाद परिवार वाले को, हम तो बम्बई रहते हैं। अच्छा, आप बम्बई थे? हाँ, तो पिताजी और ये वाइफ हमारे सब मतलब फ़ोन और मतलब जो लोग जानने लगे परिवार के सब लोग तब फ़ोन कर रहे हैं, मगर मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था सबका। अच्छा, कितने पुत्र हैं आपके? 2। अच्छा, एक छोटा वाला वो है। अच्छा, वो बड़ा, ये बड़ा था। अच्छा, ये बड़े थे? ये बड़ा था। और जिस प्रकार से कोई किसी से झगड़ा वगड़ा आसपास गांव देश में? आज तक कोई झगड़ा वगड़ा ऐसा, न कोई झगड़ा, न कोई दुश्मनी, न कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं। कहीं बच्चा जाता भी नहीं था। अच्छा, कहीं नहीं जाता था बच्चा हमारा, खाली पढ़ाई पे करना, पढ़ाई करके घर पे आना था और कहीं नहीं जाता था। तो ये इस प्रकार का कह सकते हैं कि जो वारदात करना, कहीं ना कहीं ये देखने में ये नज़र आता है कि कोई फिरौती वाला या इस प्रकार कोई मामला था क्या? इस मामला फिरौती वाला कोई मामला नहीं। वही 30 तारीख को फिरौती का आया था, हमारा मैसेज आया था। अच्छा, हाँ, 30 तारीख को मैसेज। अच्छा, घटना किस दिन की है? 28 तारीख को। 28 सितंबर। हाँ, 28 सितंबर को हुआ था। और फिरौती हमको आया 30 तारीख को 11:04 पे। अब ट्रेन में थे, हमारे मोबाइल पे आया, उसको दिखाइए, ये मैसेज आया, दिखाइए उसको। क्या आप देख सकते हैं कि मोबाइल के अंदर मैसेज है और मैसेज में जो लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 5 लाख। मगर हम बम्बई से आ रहे हैं और उसके बाद हमको जो आपको ज़रूरत है वो हम पूरा करें। देखिए, जो पिता हैं लड़के के, क्या नाम था? आदर्श सिंह राजपूत। आदर्श के पिता ने बताइए भावुकता भरा एक मैसेज भी भेजा उसको कि जो भी डिमांड है तुम्हारी हम पूरी करेंगे, हम घर आ जाते हैं 8-9 बजे रात तक, उसके बाद जो भी आपकी जो मांग है उसे हम पूरी कर देंगे, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर क्या फिर उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया? नहीं, कोई फ़ोन आया, ना कोई मैसेज आया, कोई फ़ोन नहीं आया। 1 बजे हम लोग दोपहर को बॉडी मिली। उसी समय पे मिली? उसी समय मिली, मतलब 30 तारीख को? 30 तारीख, 1 तारीख, 30 तारीख को मैसेज, 30 तारीख को रात को 1 बजे आया, हम ट्रेन में थे। अच्छा, और 1 तारीख को दोपहर को सुबह हम लोग आ गए। दोपहर को 12-1 बजे गाड़ी वही हम लोग को मिली। अच्छा, हम तो जैसे ये गांव यहाँ आप तो जौनपुर में हैं,
डेड बॉडी कहाँ मिली थी? डेड बॉडी अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। तो वहाँ पुलिस प्रशासन ने सूचना दी है? हाँ, कैसे? सूचना दी, पुलिस प्रशासन ने सराय खाजा थाना को सूचना दी है। तो उस समय हम लोग सराय खाजा पे थे, बम्बई से डायरेक्ट हुई है। तो वो बताए कि यही बॉडी है, कि आप चिन्हिए कि आपका लड़का है क्या है। उससे मोबाइल और आधार कार्ड मिला। फिर भाई हम लोग पहुँचे, हम पिताजी और लोग पहुँचे, तो वहाँ पे देखा तो वही तो बॉडी था भाई। फिर पहचान ही जाएंगे, मगर आधार कार्ड और मोबाइल सब कुछ मिला तो वही लड़का मेरा है। अच्छा, ये घटना जैसे शाम का समय, दोपहर का समय बता रहे हैं ना? 28 तारीख को 3 से 4 के बीच में। तो ये इसके बाद प्रशासन को आपने कब सूचना कर दी थी यहाँ से? उसी दिन 28 सूचना कर दी थी, क्योंकि रात को कितने बजे मैसेज आया? 10:21 10:21 पे इनके मोबाइल पे फोन आया कि मम्मी मुझे बचा लो, कुछ लोग मुझे किडनैप करके लेके जा। कुछ लोग किडनैप कर लिए हैं। उसके बाद बच्चे ने लोकेशन भेजा था। अच्छा, लोकेशन आया था? लोकेशन भेजा था, उस व्हाट्सएप पे लोकेशन पुलिस तो गई, माता जी मगर हैं, पुलिस लापरवाही की। लोकेशन पे गई, मगर पुलिस लेट पहुंची है वहाँ पे। थाने की पुलिस जो अपने सराय ख्वाजा की थाने की पुलिस लेट पहुंची है। वो अब जो लोकेशन भेजेगा तो ऐसी स्थिति में तो तुरंत हम मौके पहुंचना चाहिए। तमाम चीजें हैं, सीडीआर है, बहुत सारी चीजें हैं। पुलिस प्रशासन तो तुरंत एक्शन लेता है, मगर बताओ लोकेशन भेजने के बाद आप 2 घंटे के बाद आप जा रहे हैं, तब तक आदमी कार कर दिया होगा। ये देखिए आप यहाँ पर सीधा देखिए लोकेशन भेजा है बच्चा। अच्छा, मतलब ये गाड़ी में से लोकेशन भेज दिया होगा जब वो लोग किडनैप किए थे ना। दिमाग तो सही लगाया उसने। लेकिन अब प्रशासन के, आप यहाँ देख सकते हैं कि बाकायदा मैप के द्वारा लोकेशन यहाँ पर आदर्श ने भेजा किया था, बाबा बचा लो प्लीज। देखिए एक मासूम सा बच्चा जो कि पढ़ाई करता था, और दोस्तों पढ़ाई लिखाई का यही फ़ायदा है कि देखिए उसने तो अपनी तरफ से पूरा बखूबी ये जो बताना था घटना, परिवार को सचेत भी कर दिया। लोग जो कहते हैं कि हमें तो जानकारी नहीं हो पाई थी, लेकिन उस बच्चे ने लिखा है सीधा सूरज बाबा बचा लो प्लीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधा लिखा हुआ है, और साथ में मैप भी भेज दिया था, लोकेशन तक भेज दिया था। लेकिन बताइए, पुलिस प्रशासन को जानकारी मिलने के बाद में भी इस प्रकार का रवैया। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से बाबा की सरकार है और योगी जी का हमेशा सख्त निर्देश रहता है कि अपराधियों पर संयम कसा जाए, अपराधियों को पकड़ा जाए, लेकिन उसके बावजूद जब इस प्रकार की घटना सामने आती है तो आंखें जो है नम हो जाती है। क्या कभी परेशान तो नहीं रहता था? नहीं, घर में कोई परेशान नहीं रहता था। उस दिन स्कूल से आया, खाना पीना खाया, खाना पीना खाने के बाद तो बाहर निकला, किसी का फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद पता नहीं मार्केट की तरफ गया कि किधर गया, कुछ पता ही नहीं। उसके बाद 5:23 पे हम फ़ोन लगाने लगे, उसका मोबाइल स्विच ऑफ। फिर उसने रात को 10:21 पे मैसेज किया कि मम्मी कुछ लोग मुझे किडनैप करके लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, मेरे को कुछ पता नहीं है। ये लिख करके भेजा, मम्मी मुझे बचा लो। और हमने तुरंत देखिए सीधा लिखा हुआ, हम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीधा मैसेज भी आता है, बात भी हो रही है, और साथ में लोकेशन भी सेंड करने के बाद फिर क्या पुलिस प्रशासन को आपने दिया? क्या प्रशासन क्या कहना है? 8 साढ़े 8 बजे के करीब हमने अपने ससुर जी को कहा कि आदर्श का अभी फ़ोन नहीं लग रहा है, आप सीधे पुलिस थाने जाइए। 10 बजे हमारे ससुर जी वहाँ थाने पे गए और पुलिस प्रशासन इतना ढील थी कि मैसेज 8 बजे गए, 8 बजे शाम को गए वो। अब पुलिस वहाँ की इतनी ढील थी कि उसने जब मैसेज भी आया, मैसेज भी हमने उसको दिया कि मैसेज गंभीरता से नहीं लिया। देखिए दादाजी थे उस समय पर, बता रहे हैं कि जिस प्रकार से साहब ने बताया, हम 8 बजे जब ये यहाँ नहीं मिला, चारों तरफ पता लगाने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था, तभी चले गए थाने पर। यहाँ सूचना उन्होंने दिया, तो उन्होंने कहा कि कहीं गया होगा, आ जाएगा। लोकेशन भेज रहा है? नहीं, लोकेशन तब नहीं आया। अच्छा, यहाँ नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि कहीं इधर उधर गया होगा, आ जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए आप। जब 10 बजे लोकेशन और मैसेज आ गया, ये वहाँ इन्फॉर्म करके वापस आ रहे थे। 10 बजे जब इनको मैसेज मिल गया तो फिर वहीं से रिटर्न हो गए, थाने पर इन्होंने दिया, ये मैसेज हमको आया है, ये लोकेशन है। फिर उन्होंने कार्रवाई करने के चक्कर में करीब 1-1.5 घंटा यहीं पर ये पेपर दो, वो एप्लीकेशन दो करने के बाद 1-1.5 घंटा इन लोगों ने यहाँ ख़राब किया। उसके बाद फिर उनके साथ ये लोग अम्बेडकर नगर निकले। वहाँ
कुछ दिखा नहीं, इन लोगों को कुछ मिला नहीं। लोकेशन अम्बेडकर नगर का है, दिखा अम्बेडकर नगर का, हाँ, शारदा का। अगर पुलिस प्रशासन जहाँ एक्टिव मट्टी रही मिली होती, वहाँ नहीं गए। पुलिस प्रशासन अगर एक्टिव रही नहीं मतलब अच्छा, आप थे उस दिन ना? हम लोग सब साथ में अच्छा, बॉम्बे से आप आ सब रहे लोग थे। साथ में थे। में थे। अच्छा अच्छा। पुलिस प्रशासन अगर एक्टिव हो गई होती, आज मेरा बच्चा मेरे पास होता। अरे वही घर है भैया, लोकेशन पर ही उस समय पुलिस के हिसाब से किसी नंबर से उसको बार बार कॉल आया हुआ है, उनके हाँ, ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं है। हाँ, उसका सीढ़ियाँ निकालते तो हो सकता था पता चल जाता। थोड़ी लोकेशन बार बार आया है ना, कम से कम जहाँ तक हमको अंदाजा कि 20 से 25 बार एक नंबर से उसको बार बार कॉल आया हुआ है। लोकेशन तो तुमको 10 बजे मिला है। और वो पुलिस भी जान रही है कि किसका नंबर है, किसने कॉल किया है, किससे उसकी बात हुई है। उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई इन लोगों ने नहीं किया है, अच्छा, ना तो कोई ढंग से पूछताछ की है। इसका मतलब है पुलिस को जानकारी लग चुकी है, पर मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, केवल मामले को लीपा पोती वो कर रही है। हमारे सराय खाजे थाने के पुलिस बाकी कर रही है। उस समय अच्छा दादी, ये बताइए राम कंवर चौरसिया जी थे। इसके पहले क्या गांव देश में कहीं आप लोगों की किसी से दुश्मनी पुराने समय पे? किसी से नहीं, आज तक इस तरीके की कोई भी दुश्मनी हमारी हमारे नहीं थी। इतने बड़े बच्चे हो गए, उतना बड़ा पोता 17-18 साल अरे हो बहुत गया, बहुत- लेकिन कुछ नहीं हम लोग से बड़ा कभी- शिक्षित था, जिस प्रकार से उसने ये काम किया, ये बड़ा धैर्य से और बड़ी जिसके अंदर साहस रहता है वही लड़का ये कर पाएगा। हाँ, हमारे फिर भी यहाँ उसने बहुत हिम्मत दिखाई भाई, अपराधियों के सामने इस प्रकार से मैसेज कर देना, सारी चीजें लिख करके इन्फॉर्मेशन दे देना। मतलब कहीं ना कहीं वो बेचारा ये तो महसूस कर रहा था कि मेरे मम्मी के पास भेज दिया है, मेरे पास में बचाव के लिए लोग आ रहे होंगे। दिन हो गया, अभी तक हमको कुछ रिस्पॉन्स नहीं। हम तो मोबाइल इसको लेकर के आप सरकार तक, ऊपर तक कहीं बातचीत कहाँ तक की है? खाली थाने तक अभी? एसपी तक एसपी तक किए हैं, एसपी किए, एसओ साहब। क्या कहना है एसपी साहब का? एसपी साहब बोल रहे हैं कार्य कर रहे हैं, आप धीरज रखिए, हमारा काम चल रहा है, यही कह रहे हैं। अच्छा, मगर अब 25 दिन हो गया तो हम कब 25 दिन हो गया अभी तक कुछ ऐसा किसी को नहीं। जैसे आप सभी लोग तो बाहर रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर दुश्मनी किससे ऐसे ही, या किसके मन में ऐसा आ गया कि जिसको आप लग रहा हो कि यहाँ आसपास के होंगे, या इतने दूर ले जाकर के बच्चे की डेड बॉडी मिलना कहीं ना कहीं ये बड़ा संदेहजनक है। ऐसा कोई दुश्मनी ही नहीं। 17 साल का लड़का कौन सा दुश्मन, किसी कहीं से जाता भी नहीं था, कहीं इधर उधर घूमने हम निकले, लोग कहीं कभी जाए किसी हो, से दुश्मनी तो नहीं। ये तो लगे कि चलो भाई कहीं झगड़ा वगड़ा किया होगा तो ठीक है, मगर जब कहीं जाता होता नहीं था, कहीं आना जाना कहीं कुछ था नहीं, तो कैसे हम बोले दुश्मनी किसी से हो या फिर कहीं बाहर भाई नहीं। गलत कैसे किसका नाम ले लिया? तो आप लोगों के आगे भी डर है कि इस प्रकार की और जी भी हाँ, घटना जी। हो सकती है? है। घटना हो सकती है, जब तक जब तक खुलासा नहीं होगा, खुलासा नहीं होगा, रीजन हमको अपराधी पता नहीं पकड़े चल रहा जाएंगे, तब तक उसका तो मन बढ़ जाएगा ना। आप लोग कुछ भी अपना करें। काम धाम छोड़ करके काम धंधा छोड़ कर घर हम बैठे लोग हो। घर बैठे हैं, क्या भरोसा क्या करेगा, तो उसको तो वही फिर वो कर सकता है। क्या करते हैं आप? काम करते हैं सर बम्बई में। बम्बई में? अच्छा, यहाँ परिवार में खाली मतलब ये दोनों भाई और फैमिली खाली रहती थी आप? हाँ, मतलब पुरुष ये में दोनों भाई और जो इसके दो इनके भाई और पिताजी हैं, हमारे अच्छा। पिताजी रहते थे। हमारे बड़े भाई बुजुर्ग साहब। हो गए। हाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि परिवार बड़ा पीड़ित है, और परिवार कहीं ना कहीं इस गम के माहौल में क्या ही कह सकते हैं। और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का जो सारा का सारा खेल जो है, अब तो क्या है, परिवार को वो बच्चा नहीं मिल सकता, लेकिन परिवार कहीं ना कहीं उन आरोपियों को पकड़वा करके खुद को भी और आने वाले समय पर जिस प्रकार से और भी मासूम बच्चे हैं घर पे, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। और जिस प्रकार से परिवार को भाई अभी- आज जो हमारे बच्चे के साथ में जी। किया है, हम्म, कल किसी का और घर उजाड़ और है, जाएगा बिल्कुल तो कल का हमारा जो उजड़ना था उजड़ गया, दूसरे का घर तो बच जाए। सही बात। हमारा तो जो जाना था गया। हम्म, लेकिन अगर केस ओपन होता है, इस तरीके की उनकी प्रक्रिया है, आज हमारा घर उजाड़े हैं, कल दूसरे का घर उजाड़ेंगे, परसों तीसरे का घर उजाड़ेंगे, जी। तो कम से कम वो लोग तो बच जाए बेचारे घर उजड़ने से। हमारी प्रशासन से, योगी जी से हाथ जोड़ करके विनती है, जी। किसी भी तरीके से इस केस को ओपन करें। जो आरोपी हैं, सही आरोपी हैं, उनको सामने ला करके उनको उचित सजा दिलाई जाए। तो दोस्तों ये परिवार हैं, और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से दादी हैं, बुजुर्ग हो गई हैं, और जिस प्रकार से पूरी माता पिता हैं, सभी पूरा परिवार है। इन परिवार के बीच में से इनका एक चिराग जो है बुझ चुका है। और जिस प्रकार से यहाँ नहीं, उसकी डेड बॉडी बाहर मिलती है, दूसरे ज़िले में मिलती है। उन्होंने संज्ञान में सारा मामला डाल दिया है, एसपी से कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अब आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सरकार तक बात जाए और आम जनमानस तक ये बात जाए, और जो भी परिवार, जो भी बच्चे घर से बाहर निकल रहे हों वो भी सजग रहें, सुरक्षित रहें। परिवार अपने बच्चों के प्रति, और जिस प्रकार से बड़ा बहादुर बच्चा था, हम तो कहेंगे कि जो आदर्श सिंह, जो जिस बच्चे का इस प्रकार से अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी बहादुरी मैं बड़ा ही ये ताजुब मानता हूँ कि जब वो गाड़ी के अंदर अपराधियों के बीच में रह करके उसने जिस प्रकार से मैसेज भेज दिया, लोकेशन तक शेयर कर दिया। लेकिन विफलता हमारी है, समाज की है, पुलिस प्रशासन की है, क्योंकि जिनके कंधों पर दारोमदार है समाज में लोगों को बचाने का, इस प्रकार के अपराधियों के ऊपर नियंत्रण कसने का, जिस प्रकार से योगी सरकार, बाबा जी की सरकार में अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की बात की जाती है, लेकिन वहीं पर जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है तो दिल दहल जाता है। ये समझ में नहीं आता है कि जनपद जौनपुर में जिस प्रकार से बड़ा तेज़ तर्राक कहे जाने वाले IPS वर्तमान समय पर SP हैं यहाँ पर अजय पाल शर्मा जी, उनके रहते हुए पुलिस प्रशासन के अंदर सिपाही जो हैं, या कह सकते हैं थाने के जो पुलिसकर्मी हैं, वो अगर इस प्रकार से ढीलापन दिखाएंगे तो किस प्रकार से अपराधियों के ऊपर नियंत्रण कसा जाएगा। ये अपने आप बड़ा दिलचस्प होगा कि इसमें जानकारी और क्या सामने आती है। खबरें हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, परिवार को न्याय मिले, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।